बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द क्वांटम नंबर्स। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इस टॉपिक के बिना जेईई मेन या जेईई एडवांस का पेपर बना हो। तो क्वांटम नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एंड क्वांटम नंबर आगे की चीजों को सीखने के लिए एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है जिसके बिना आगे बढ़ा नहीं जा सकता। तो आओ बिना किसी देरी के कर देते हैं अपन क्वांटम नंबर्स को स्टार्ट। आइए ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले बात की जाएगी कि क्वांटम नंबर्स हमें बताते क्या हैं। आइए जी सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, बड़े आराम से चलेंगे। The set of four numbers which tells about the address of an electron, जो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बता दे। देखो सर, अब तक हमने क्या पढ़ा था बचपन में 10th तक? सर एक एटम होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता नहीं कहीं कहां होते हैं, उनको ही कोई बताता है, कुछ कुछ आके बोल देते हैं, कोई कोई मॉडल आ जाता है जो हमने पढ़े थे सर। अब यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, पर यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? जो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन नन्ना सा घूमा करता था कि उसकी पोजीशन क्या है, उसी की चर्चा हो रही है, उसका एड्रेस क्या है, उसी को कौन बता रहा है? क्वांटम नंबर्स। तो 4 क्वांटम नंबर्स का एक सेट होता है जो क्या बताएगा? ये एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा। क्या बताएगा? एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर एड्रेस बताएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल एड्रेस बताएगा। आओ जरा एक एग्जांपल से समझाता हूं इस विषय को, ध्यान से सुनिएगा। तो ये है हमारे प्यारे टप्पू जी और एक है हमारे प्यारे इनके प्रिय दोस्त चुन्नू जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक दिन टप्पू जी ने डिसाइड किया कि मेरे को चुन्नू जी के घर जाना है। तो उन्होंने बोला भैया मेरे को तू अपना क्या बता दे, एड्रेस बता दे, मुझे पता बता दे ताकि आके मैं तेरे को मिल सकूं। तो आप समझदार व्यक्ति हो, जितने भी मुझे देख रहे हो, मैं आशा करता हूं। तो आप क्या बताओगे एड्रेस में? सबसे पहले सर, सबसे पहले इंडिया बताएंगे। सर वो तो पता ही है ना सर। ठीक है जी, इंडिया में ही रहते होंगे। ठीक है, हाँ यहाँ। तो सबसे पहले क्या बताओगे बेटा जी? सिटी बताओगे। सिटी के बाद मतलब शहर बता दिया, मोहल्ला बताओगे। अब मान लीजिए आप चंडीगढ़ जैसे शहर में रहते हो तो उसके अंदर क्या डिफाइन किए जाते हैं बेटा जी? सेक्टर बताओगे। सेक्टर के बाद सर क्या बताओगे? सर हाउस नंबर। अरे यही तो बताएगा चुन्नू भी इसको। क्या बताएगा? हाउस नंबर। उसके बाद बताएगा भैया आज आ जाना क्योंकि आज मैं बिजी नहीं हूं, या आज मत आना आज मैं बिजी हूं। मतलब कि कार्य क्या कर रहा है, ये क्या कार्य कर रहा है। बहुत आराम से सुनिएगा। अगर केमिस्ट्री के अंदर बात की जाए इस सिटी की तो इसको हम कुछ बोलेंगे, दैट इज शेल। क्या बोलेंगे मुन्ना? शेल। तो इसको क्या बोलेंगे? शेल। तो इसको कोई क्वांटम नंबर बता रहा होगा। बहुत बढ़िया, कोई क्वांटम नंबर इसे बता रहा होगा। अब सेक्टर के बाद अगर अपन बात करें सिटी के बाद, दैट इज सेक्टर, इसको अपन क्या बोलेंगे भैया जी? सब शेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सब शेल बोलेंगे। इसको भी कोई क्वांटम नंबर बता रहा होगा। उनको हम कुछ आगे बोलने वाले हैं। उसके बाद हाउस नंबर को अपन केमिस्ट्री की टर्म में क्या बोलेंगे बेटा? दैट इज ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे बेटा जी? ऑर्बिटल्स बोलेंगे। क्या बातें क्लियर हो रही हैं अपने को? कार्य को बोलेंगे स्पिन। तो इनको बताने वाले क्वांटम नंबर्स को हम कुछ बोलने वाले हैं। मतलब 4 जो नंबर्स का सेट है जिन्हें हमने क्वांटम नंबर बोला, उनमें से एक बता रहा होगा शेल को, एक बता रहा होगा सब शेल को, एक बता रहा होगा ऑर्बिटल को, और एक बता रहा होगा स्पिन को। क्या इतनी बातें पल्ले पढ़ रही हैं? बिल्कुल पढ़ रही होंगी। आओ जरा आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने किसकी बात की बेटा जी? शेल की। उसके बाद सब शेल की। बहुत बढ़िया, साथ में बोलेंगे सारे के सारे। ऐसे ही समझो आप कि आप क्लास में ही बैठे हो। ठीक है जी, इसी तरह इस लेक्चर को देखा करो। जो भी हमारे लेक्चर्स आ रहे हैं इनको ऐसी कंटिन्यूटी में आपने देखना है।
मोस्टली सारे लेक्चर कंटिन्यूटी में आएंगे, तो आप लोगों ने भी कंटिन्यूटी अपनी बना के रखनी है। सबशेल के बाद अपन ने क्या बताया कि एक नंबर है सर जो किसके बारे में बता रहा है, ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहा है। सर एक नंबर है जो किसके बारे में बता रहा है, स्पिन के बारे में बता रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आओ जरा इसका नामकरण कर लें अपन हल्का सा। जो क्वांटम नंबर स्पिन को नहीं शेल को बताएगा, किसको बताएगा, शेल को बताएगा, उसको हम बोलेंगे जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज डिनोटेड बाय द स्मॉल एन। एंड जो सबशेल को बताएगा बेटा जी, उसको हम बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, डिनोटेड बाय द स्मॉल एल। उसके बाद जो ऑर्बिटल्स के बारे में बता दें कि उसकी कोठियां कितनी है बेटा जी, उसको बताएगा बेटा जी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दैट इज डिनोटेड बाय द ml। उसके बाद जो स्पिन को बता दे उसे अपन बोलेंगे बेटा जी स्पिन क्वांटम नंबर, डिनोटेड बाय द ms। आई होप आपको ये चारों पल्ले पढ़ रहे होंगे। शेल को बताने वाला प्रिंसिपल, उसके बाद सबशेल को बताने वाला एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल को बताने वाला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन को बताने वाला स्पिन क्वांटम नंबर। अब एक एक करके अपन इनकी चर्चा करने वाले हैं। आओ जरा आगे बढ़ते हैं। आओ जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ। आओ जरा डालिए हेडिंग सबसे पहले, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय द स्मॉल। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप ही बता दीजिए किसके बारे में बताएगा ये, द क्वांटम नंबर व्हिच टेल्स अबाउट द शेल इन व्हिच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। उसके अलावा ध्यान से सुनिएगा, अब अपन अगर बात करें वैल्यू ऑफ n की, कि सर n की वैल्यू क्या क्या होती है, ध्यान से सुनेंगे सारे के सारे। 1 2 3 4 अप टू सो ऑन हो सकती है। ठीक है जी, इसको बोलेंगे k शेल, इसको बोलेंगे l शेल, इसको बोलेंगे m शेल, इसको बोलेंगे n शेल। क्या बातें पल्ले पड़ रही हैं, क्या बातें पल्ले पड़ रही हैं। उसके अलावा ये क्या बताता है, it tells about the average distance of electron from the nucleus। ठीक है जी, ये कुछ चीजें हैं जो हमें कौन बताएगा बेटा जी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा। क्या सर यहां से क्वेश्चन आएगा, क्या ये चीज पूछने वाला है एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन के अंदर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पूछेगा बेटा जी। तो पूछेगा क्या, आओ जरा देख लेते हैं। तो बोलेगा कि मुन्ना ये करके दिखाइए, कि ये बता मेरे को कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं इन nth शेल। यहां पे कोई भी शेल का नाम ले लेगा, n की वैल्यू 2 दे देगा, 3 दे देगा, कि nth शेल के अंदर बताओ कि ऑर्बिटल्स कितने होते हैं। तो इसका बड़ा ही बेटा जी सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज n स्क्वायर। उसके बाद दूसरी चीज जो पूछेगा वो, अब बच्चा बच्चा ये चीज जानता है बेटा, बचपन से जानता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने भरे जाते हैं मुन्ना, 2 भरे जाते हैं। कितने भर सकते हैं अपन, 2 भर सकते हैं। कैसे 2 भर सकते हैं, क्यों नहीं ज्यादा भरे जाते, ये सारी चीजें भी अपन आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं बेटा जी। क्या बातें पल्ले पड़ रही हैं, आओ जरा। तो अब अगर अपन बात करें, दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल, तो वो कितने होंगे बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा। क्या करोगे, सिंपली मामला एकदम 2 into n स्क्वायर कर डालो। क्या बातें पल्ले पड़ गई, एकदम पड़ गई होंगी। आओ जरा एक एग्जांपल लगे हाथ कर डालते हैं अपन, लगे हाथ। तो उसने बोला बेटा जी कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताओ फॉर एल शेल। तो कैसे करोगे, बहुत ही आसान है। कौन सा शेल दे रखा है, बोलो भाई, बोलना पड़ेगा। कौन सा शेल दे रखा है, एल शेल दे रखा है। अपन जानते हैं n is equal to 1 k शेल, n is equal to 2 l शेल। ठीक है जी, n is equal to 2 क्या आ जाएगा बेटा जी, l शेल। तो फॉर्मूला आपके सामने है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला क्या था बेटा जी, n का स्क्वायर कर डालिए, तो कितने ऑर्बिटल्स आ जाएंगे बेटा जी,
4 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। उसके बाद अगर वो पूछ लेता दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या करते भैया, क्या करते आप लोग, 2 into 4 कर डालते, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स का। ठीक है जी सर, ये तो बहुत ही आसान चीजें हैं सर, बहुत आसान चीजें चल रही हैं, आप सीधा एडवांस लेवल क्यों नहीं पढ़ा देते सर, आप सीधा ही चीजों पे रीच क्यों नहीं कर जाते। देखो बेटा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल जीरो से उठाएंगे ऊपर तक चीजों को लेके जाएंगे। बस आपने धैर्य का साथ नहीं छोड़ना है, अपने साथ बिल्कुल बने रहना है। आओ जरा आगे चलते हैं, फटाफट से नोट कर डालो इसको, कर लिया नोट। आओ जरा अब अगर अपन बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। आओ जरा ध्यान से करेंगे इसको, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय द एल। क्या था बेटा जी, द क्वांटम नंबर व्हिच टेल्स अबाउट द सबशेल इन व्हिच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, उसी को क्या बोलते थे अपन, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। अब सबसे पहले अपन कौन सी बात करेंगे, दैट इज वैल्यू ऑफ एल, कि एल की वैल्यू क्या होती है, बहुत आराम से सुनेंगे, बहुत आराम से, दैट इज 0 to n-1। कैसे निकालेंगे इसको, 0 to n-1। अब मान लो एल की वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है जी, कौन कौन सी आएगी, 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, इसके आगे भी होती है कुछ हाइपोथेटिकल केसेस। ठीक है जी, अगर 0 आ जाए तो इसे हम एक सबशेल का नाम देंगे, क्या बोलेंगे इसको अपन, एस सबशेल। क्या बोलेंगे भैया, एस सबशेल। और अगर एल की वैल्यू 1 आ जाए तो इसे बोलेंगे बेटा जी पी सबशेल, अगर 2 आ जाए डी सबशेल, अरे 3 आ जाए तो एफ सबशेल। क्या बातें पल्ले पड़ रही है बेटा, कैसे याद कर सकते हो, अरे 0 1 2 3 एसपीडीएफ, एकदम आसान मामला है बेटा जी। तो इतनी बातें पल्ले पड़ रही हैं आप लोगों के, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। आओ जरा, क्या नोट कर लिया आप लोगों ने, फटाफट से ध्यान से सुनिएगा एकदम। तो अगर अपन अब बात करें बेटा जी, ये हमने निकाल लिया, ठीक है जी, इसके बाद अगर अपन यहां पे बात करें, दैट इज n is equal to 1, क्या ले लिया, लेट्स सपोज n is equal to 1, तो l की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, 0 आएगी। सिमिलरली n is equal to 2 के लिए l की वैल्यू क्या आएगी बेटा जी, 0,1 आएगी। एंड n is equal to 3 के लिए अगर अपन बातें करें, दैट इज l is equal to 0 1 2। एंड सिमिलरली n is equal to 4 के लिए l की वैल्यू आएगी बेटा जी 0 1 2 3। तो ये कुछ वैल्यूज अपने को देखने में मिल जाएंगी। तो n is equal to 1 का मतलब क्या था, k शेल, n is equal to 2 के लिए l शेल, n is equal to 3 के लिए m शेल, n is equal to 4 के लिए n शेल। ठीक है जी, तो l is equal to 0 क्या है, s p s p d s p d f 0 1 2 3 s p d f। तो इसका मतलब अगर k शेल की बात की जाए तो उसमें सिर्फ एक ही सब शेल है, दैट इज s सब शेल। सिमिलरली अगर n सब शेल n शेल की बात की जाए तो उसके अंदर 4 सब शेल्स हैं, दैट इज spdf। बहुत आसान मामला है, बहुत आसान। क्या सर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, नहीं पूछेगा। फिर से उसकी पसंदीदा क्या रहता है बेटा जी, कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताइए आप एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए, बहुत ही आसान मामला रहता है। तो आओ जरा डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में अपन। दैट इज दी, फटाफट से लिखेंगे बेटा जी, नंबर ऑफ orbitals in L subshell, ठीक है जी, and maximum number of electrons in L subshell। कैसे निकालेंगे पर, बड़ा ही आसान मामला है बेटा जी, बहुत आसान। इसका फॉर्मूला होता है दैट इज 2l plus 1 एंड इसको अपन लिखते हैं बेटा जी 2 into 2l plus 1। बहुत आसान है। क्या एक आधा एग्जांपल कर ली, आओ जरा कर लेते हैं बेटा जी। तो अगर मैं बात करूं कि भैया P ले लिया अपन, यहां पे क्या ले लिया बेटा जी, P सबशेल, ठीक है जी। P सबशेल अगर अपन बात करें यहां पे
तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालेंगे सबसे पहले अपन, दैट इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो क्या आ जाएंगे बेटा जी, p के लिए l की वैल्यू क्या थी, फटाफट से बोलेंगे सारे के सारे, दैट इज 1 0 1 2 3 SPDF, ठीक है हाँ या ना, बोलो जरा। तो 2 into 1 plus 1, तो बेटा जी कितने ऑर्बिटल्स आ जाएंगे अपने पास, दैट इज 3 ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल्स आ जाएंगे अपने पास, 3 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, ठीक है जी। तो उसके बाद अपन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं, बच्चा बता देगा बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं अपन, 6। 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, बड़ा ही सिंपल, एकदम सिंपल। क्या एक क्वेश्चन अब करके दिखाओगे, हाँ जी बोलो हाँ या ना, करके दिखाओगे क्या, आओ जरा एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं, फटाफट से सभी करेंगे और उसका आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे क्या उसका आंसर आया है। आओ जरा शुरू करते हैं, दैट इज दी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है जी। कैलकुलेट दी टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स इन, या फॉर लिख लेते हैं यहां पे, कैलकुलेट दी टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स फॉर n is equal to 5। आपको n is equal to 5 के लिए टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स निकालने हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर मैं एक ऑप्शन दे रहा हूं आपको, फर्स्ट इज दी इफ वैल्यू ऑफ l 0 to n-1 हो, दूसरा केस में आप लोगों को दे रहा हूं यहां पे इफ वैल्यू ऑफ l 0 to n+1 हो। तो कैसे करोगे भाई, फटाफट से सभी कर डालेंगे इसको, ठीक है जी। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, 1 मिनट का टाइम, ठीक है जी। क्या कर लिया, हाँ जी भाई, क्या चले, आओ जरा ध्यान से सुनेंगे सारे के सारे, कैसे सॉल्व करेंगे अपने इस क्वेश्चन को, ध्यान से सुनेंगे बहुत आराम से। सबसे पहले पार्ट की चर्चा करेंगे। तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा जी, 5 दे रखी है, और l की कंडीशन क्या थी, 0 to n-1। इसका मतलब 0 to 5-1, इसका मतलब 0 1 2 3 4। अरे s 0 का मतलब क्या था, s p d f, एंड एक हाइपोथेटिकल ले लेते हैं यहां पे, इसको क्या बोलेंगे अपन, g बोलेंगे, ठीक है जी। तो हर एक नंबर l का एक सब शेल को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर n is equal to 5 है एंड कंडीशन l 0 to n-1 है, तो हमारे पास सब शेल्स कितने आ जाएंगे, 5 सब शेल्स। कितना आंसर आ जाएगा बेटा जी, 5 सब शेल्स अपने को देखने में मिल जाएंगे। क्या बातें पल्ले पड़ रही हैं, हाँ या ना, ठीक है जी। आओ जरा, अब दूसरी कंडीशन उसने क्या दे रखी थी बेटा जी, क्या दे रखी थी उसने कि l की वैल्यू क्या हो, 0 to n+1, एंड n आपको क्या दे रखा है बेटा जी, 5 दे रखा है। इसका मतलब 0 to 5+1, इसका मतलब क्या होता है अपने पास, 0 1 2 3 4 5 6। तो टोटल सबशेल्स यहां पे जो आएंगे, क्योंकि हर एक वैल्यू एक सबशेल को डिनोट कर रही है, तो यहां पे जो सबशेल्स हैं वो कितने आ चुके हैं बेटा जी, 7 सबशेल्स। क्या बात पल्ले पड़ गई, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है जी। तो इस तरह से इसको अपन सॉल्व करेंगे। यहां से अपन एक जनरल भी चीज बना सकते हैं, क्योंकि अब एक ऑब्जर्वेशन अगर आप लोगों ने नोट की होगी, यहां से ध्यान से देखिएगा, 0 to n-1 वाले केस में जो नंबर ऑफ सबशेल्स थे वो एग्जैक्टली सेम आए हैं शेल के नंबर के, हाँ या ना। n is equal to 5 था, उतने ही क्या है बेटा जी, सब शेल्स आए हैं। आओ फटाफट से एक जनरल नोट डाल लेते हैं अपन, दैट इज नंबर ऑफ सब शेल्स इन nth शेल। फर्स्ट कंडीशन क्या थी बेटा, इफ वैल्यू ऑफ l 0 to n-1 हो,
तो क्या आएगा बेटा जी आंसर, ध्यान से देखेंगे जरा। तो इस केस में क्या आएगा बेटा, n सबशेल्स। कितने आ जाएंगे, जितना n का नंबर दिया होगा उतने ही अपने पास क्या आ रहे थे, सबशेल्स आ रहे थे, ठीक है जी। और दूसरी कंडीशन, अगर l की वैल्यू 0 to n प्लस 1 हो जाए। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत आराम से, कुछ नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं बेटा जी। 0 to n माइनस 1 था, यहां पे n प्लस 1 है, तो n माइनस 1 से n प्लस 1 तक पहुंचने के लिए आपको 2 बार नंबर ऐड करना पड़ेगा। पहले आप इसको n में कन्वर्ट करोगे, फिर आप इसमें एक बार नंबर और ऐड करके क्या कर दोगे, n प्लस 1 में कन्वर्ट कर दोगे। इसका मतलब यहाँ पे जो सबशेल्स आएंगे वो कितने आएंगे बेटा जी, दैट इज n प्लस 2 सबशेल्स। हाँ या ना, अगर ऐसे ही यहाँ पे n प्लस 2 कर देते तो यहाँ पे कितना हो जाता है, n प्लस 3 सबशेल्स। तो बड़ा ही इजी है ये, क्या बातें पल्ले पड़ गई। आओ जरा अब हम बातें कर लें। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने क्या बताया, शेल के बारे में, ठीक है जी। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ने बताया सबशेल के बारे में। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। अब आप लोग हमेशा जानते हो कि जैसा नाम वैसा काम। अगर इस एंगुलर मोमेंटम नंबर को, क्वांटम नंबर को एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कहा जा रहा है, तो ये कुछ ना कुछ इसका लेना देना होगा एंगुलर मोमेंटम से। आओ जरा उसी को हम क्या करते हैं बेटा जी, देख लेते हैं। आओ जरा, तो एक चीज बताता है ये, दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर सबशेल, ठीक है जी। उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, ध्यान से सुनेंगे जरा, दैट इज √L+1h/2π। ये किसका फॉर्मूला है बेटा जी, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर का, ठीक है जी। यहां पे h क्या है आपका, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है जी। और इस h/2π को कई बार कैसे लिख देते हैं अपन, इसको ऐसे भी लिखा जाता है बेटा, h कट। इस चीज को क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं अपन रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या बातें पहले पढ़ रही है, क्या बोलेंगे इसको, रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट बोल देते हैं। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है यहां से, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज, यहां से एक क्वेश्चन अक्सर बन जाता है बेटा जी। जैसे कि मैं आओ कुछ क्वेश्चन आपको कराता हूं बेटा जी। दैट इज, अगर अपन बात करें एस सबशेल की, तो इसके लिए एल की वैल्यू कितनी दी अपने पास, 0, ठीक है जी। तो इसके लिए अगर अपन निकालना चाहें दैट इज एंगुलर मोमेंटम, वो भी क्या आ जाएगी बेटा जी, 0 आ जाएगी। सिमिलरली आपसे पूछ सकता है कि डी सबशेल के लिए बता दो, तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, L इज इक्वल टू 2, देन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर का फॉर्मूला क्या था बेटा जी, √LL+1h/2π, एंड यहां पे L क्या है, 2, दैट इज 2 2 + 1h/2π। क्या इसको सॉल्व करने की जरूरत है बेटा जी, बिल्कुल भी इसको जरूरत नहीं पड़ती सॉल्व करने की, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू √6h/2π। आपको यही ऑप्शंस के अंदर मिल जाएगा, आपको ये पूरी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आओ जरा स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो ऐसे आपसे एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक चीज और भी कई बार नोट में पूछ लेता है वो, दैट इज एंगुलर मोमेंटम के ही कुछ नाम और होते हैं बेटा जी। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ऑल्सो कॉल्ड सब्सिडियरी क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है जी, ये इसके क्वेश्चन और नाम होते हैं अपने पास। क्या बातें क्लियर हो गई हैं बेटा, हाँ या ना। ठीक है जी, तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ लिया अपन ने, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर पढ़ लिया और उसके क्वेश्चंस भी लगा लिए। क्या बातें पल्ले पड़ गई हैं बेटा जी। आओ जरा अब एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के बाद अपन चर्चा कर लेते हैं दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बेटा। आओ जरा हेडिंग डालेंगे अपन, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। डिनोटेड बाय दी mn। तो
किस चीज को बताता था बेटा जी? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता था अपने को, दैट इज ऑर्बिटल्स के बारे में, कि भैया ऑर्बिटल कितने हैं, हाँ या ना, ठीक है जी। उसके बाद अगर अपन बात करें वैल्यू ऑफ ml की, तो वो होती है बेटा जी -L टू +L, या इसको कैसे लिख सकते हैं अपन आसानी के लिए, -L टू 0 टू +L। क्या बातें समझ आ रही है बेटा जी? बोलो हाँ या ना। अगर अपन बात करें यहां पे S सब शेल के लिए, तो L की वैल्यू कितनी होती है बेटा S सब शेल के लिए? L इज इक्वल टू 0। तो ml की वैल्यू कौन कौन सी आ जाएंगी बेटा जी? ml क्या आ जाएगा अपने पास? 0, दैट्स इट, ठीक है जी। सिमिलरली अपन P, D एंड F के लिए भी निकाल सकते हैं। आओ जरा मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको। अगर अपन बात करें दैट इज P सब शेल की, तो L की वैल्यू बेटा जी कितनी है? 1। तो ml की क्या क्या वैल्यूज आएंगी यहां पे? दैट इज -1, 0, +1। सिमिलरली अगर अपन बात करें दैट इज D सब शेल की, तो L की वैल्यू बेटा जी आएगी 2 एंड ml आ सकता है आपके पास -2, -1, 0, +1, +2, ठीक है जी। सिमिलरली अगर F के लिए बात की जाए, तो L की वैल्यू आपके पास आएगी 3 एंड ml आप लिख सकते हो बेटा जी -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। तो ये कुछ वैल्यूज हैं अपने पास किसकी? ml की। एंड मेरी एक बात बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज्यादा गलतियां करते हैं इस चीज के रिगार्डिंग। एक लाइन बोलने वाला हूं जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज ईच वैल्यू ऑफ ml, ईच वैल्यू ऑफ ml रिप्रेजेंट्स सिंगल ऑर्बिटल। अपने दिमाग में इस बात को उतार लीजिएगा कि ईच वैल्यू ऑफ ml डिनोट्स वन ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनिएगा जरा, कि अगर ऐसे सबशेल की बात की जाए तो इसमें ml की वैल्यू कितनी आई बेटा जी? 0 आई। इसका मतलब इसके अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? दैट इज वन ऑर्बिटल, हाँ या ना, ठीक है जी। आओ जरा, अगर यहां पे अपन बात करें दैट इज p सब शेल के लिए ml की वैल्यूज कितनी आई? 3। इसका मतलब इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3 ऑर्बिटल्स। d के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं? दैट इज 5 ऑर्बिटल्स। एंड f के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं? दैट इज 7 ऑर्बिटल्स। और अगर आप ध्यान से देखोगे, जब फॉर्मूला लगाओगे 12+1 वाला, उससे भी सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ही आपको देखने को मिल रहे होंगे। क्या इतनी बातें पल्ले पड़ गई? तो ml ने हमें क्या बता दिया कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं किसी पर्टिकुलर सबशेल के बारे में। आओ जरा इससे हटके मैं बात कर लेता हूं आपसे। देखो ये सारी चीजें हम पर पढ़ रहे हैं, ये क्वांटम नंबर पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजों ने यूज होना है। आपने जैसे बचपन में कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह तो पढ़ी होंगी, दैट इज 1s2, 2s2, 2p1, ठीक है जी, 2p6। कभी ये सोचा था आप लोगों ने कि अगर हम बचपन में 2p लिखा करते थे, 2p, ठीक है जी, जैसे हर एक बच्चे को ये चीज पता होगी कि अगर अपन बात करें दैट इज नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3, जिसको नहीं पता वो 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लेना। ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, हर एक बच्चे ने पढ़ी होती है। ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन है? दैट इज नाइट्रोजन की। तो अब आपको क्या समझ आ रहा है इन क्वांटम नंबर से कि भैया ये 1 क्या है? 1 ये कुछ बता रहा है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। यहाँ पे s क्या है? s का मतलब आप समझते नहीं थे, s सर ऐसे ही लिखा दिया अपन ने, पता ही नहीं था क्या था। p फॉर पप्पू हो जाता था, s फॉर सोनू हो जाता था, कुछ भी समझ लेते थे। पर अब हमें पता चल रहा है कि ये s क्या है? ये सबशेल है। p क्या है? अरे सबशेल, ठीक है जी। इसके बाद इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, कैसे भरे जाएंगे, वो सारी चीजें भी हमें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। इसीलिए चीजें बड़ी ही इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। तो बहुत धैर्य से एक एक चीज को समझिएगा, एकदम कड़ियां जुड़ेंगी आपस में, एकदम ऐसे ऐसे कड़ियां जुड़ जाएंगी आपस में। क्या बातें पल्ले पड़ रही हैं? आओ जरा। तो ये हमें बिल्कुल पता चल गया अब कितने ऑर्बिटल्स हैं किसी सबशेल के अंदर, ठीक है जी। ध्यान से सुनिएगा जरा। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि करोगे हल्का सा। आओ जरा, फाइंड द नंबर ऑफ maximum electrons to be filled
in 5d ऑर्बिटल। फटाफट से कर दीजिएगा कि 5d ऑर्बिटल के अंदर आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, और कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। कितने बच्चों ने इसका आंसर 10 दिया कि सर 10 आएंगे? जिन्होंने 10 निकाला वो सब गलत है, क्योंकि यहां पे एक वर्ड है, एक वर्ड दैट इज ऑर्बिटल। और मैंने बोला था कि ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही भरे जाएंगे। इसका मतलब जो आप लोगों को चीजें लग रही हैं कि सर 5d शायद इसकी बात हो रही है कि 5d मींस सर कितने ऑर्बिटल्स, इसके अंदर 5 ऑर्बिटल होंगे, ठीक है जी, d सब शेल है तो सर इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। पर यहां पे 5d के सिर्फ एक ऑर्बिटल की बात हो रही है जिसके अंदर आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर पाओगे? 2। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी? 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या बातें पल्ले पड़ गई? बहुत ही इजी है, बहुत इजी। अगर आप ध्यान से समझोगे तो बहुत इजी चीजें हैं। क्या आगे बढ़ लें? बिल्कुल बढ़ेंगे बेटा जी। दैट इज दी नेक्स्ट क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम number denoted by ms or sometimes in some books denoted by the small s। तो ये क्या बताता है बेटा जी? स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सर ये स्पिन क्या होती है सर? जब कोई चीज अपनी एक्सिस के अराउंड घूमे। अरे शक्तिमान देखा है? अरे बचपन में पक्का देखा होगा। ऐसे ऐसे, या तो ऐसे ऐसे, या तो ऐसे ऐसे। तो स्पिन या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। हाँ यार, अरे बोलो भाई। तो यहां पे भी अगर अपन बात करें सबसे पहले वैल्यू की, वैल्यू ऑफ एमएस, तो ये जनरली अपन देखते हैं दैट इज प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ। क्या बातें पल्ले पड़ गई बेटा जी? बोलो हाँ या ना। पर अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से। आपको पता है स्पिन 2 तरह की, शक्तिमान घूमता है या तो ऐसे घूमेगा, अरे क्लॉकवाइज, या तो ऐसे घूमेगा दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। अब एक हल्का सा और क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, आओ जरा। That is question number 3. If value of ms is minus half, then predict the spin of an electron. That is, it is क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फटाफट से इसका आंसर दे दो बेटा जी। अगर एमएस की वैल्यू माइनस हाफ है तो जो स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगी? क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज? बोलो, अरे बोलो भाई, बोलना पड़ेगा। किन किन बच्चों ने बोला है कि सर एमएस माइनस हाफ है तो जो ये स्पिन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी? किन किन ने बोला? कमेंट में आंसर करना। अगर किसी ने बोला है तो बेटा बिल्कुल गलत है, और अगर कोई कह रहा है अगर एमएस माइनस हाफ है तो इसकी स्पिन क्लॉकवाइज होगी तो वो भी गलत है। मेरा आंसर सुन के जाइएगा जरा। अगर एमएस की वैल्यू माइनस हाफ है तो वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है और क्लॉकवाइज भी हो सकती है। इसका मतलब वी कांट प्रेडिक्ट। हम एमएस की वैल्यू देख के कि वो प्लस हाफ है या माइनस हाफ ये नहीं बता सकते वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में से कोई भी हो सकती है। इसके आंसर हमें कहां मिलते हैं? दैट इज इन क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम केमिस्ट्री। हमें वहां पे इसके आंसर सारे मिलते हैं बेटा जी। क्या बातें पल्ले पड़ गई? बहुत बढ़िया। आओ जरा, अब अगर मैं बात करूं हल्की सी, एकदम हल्की सी करूंगा भैया, क्योंकि आजकल ये क्वेश्चन आने लगे हैं तो नोट में लिखेंगे बेटा जी, नोट में। जैसे ही अपन ने पढ़ा, पहले अपन बात करें एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की, एंगुलर मोमेंटम बताता था। ऐसे ही यहां पे एक चीज आएगी दैट इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट एस प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। तो यहां पे मैंने कैपिटल एस यूज किया है। इसको क्या बोलते हैं बेटा जी? टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। अब इस एस को
दो तरीके से फाइंड किया जाता है बेटा जी, दो तरीके से इस s को निकाल सकते हैं। पहला तरीका होता है द फर्स्ट मेथड दैट इज n/2। n का मतलब यहां पे होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, उसको हाफ कर दो तो आपको क्या मिल जाता है, s की वैल्यू मिल जाती है। दूसरा तरीका इसको निकालने का बेटा जी क्या होता है, दैट इज s इज इक्वल टू अंडर रूट, यहां पे अगर बात करें मॉड s1 s2 अप टू सो, ये स्पिन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन की बात की जाती है, जैसे स्पिन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे अपन s को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी। और ये वाला चीज, ये वाला फॉर्मूला अपन बहुत ही ज्यादा यूज करने वाले हैं कुछ चीजों को प्रूव करने के लिए, कुछ मिथ्स आप लोगों के दूर करने के लिए अपन इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। आओ जरा फटाफट से अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा आ सकता है इसके ऊपर जल्दी से। इफ n इज इक्वल टू 4, n यहां पे क्या है बेटा जी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, ठीक है जी। तो क्या बोलेगा वो, ध्यान से सुनिएगा, कहता है बेटा देन फाइंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब अपने को फॉर्मूला इसका पता है, दैट इज अंडर रूट s प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। पर सबसे पहले अपने को ऐसे निकालना पड़ेगा। सर क्या समझते हो सर, ऐसे नहीं निकाल सकते हम, दैट इज 4/2, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 2। तो यहां से अपने को बिल्कुल देखने को मिल जाएगा दैट इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम अंडर रूट 2 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। तो ऐसे आप स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले। पर एक चीज और पूछता है आजकल, दैट इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जिसका आगे जाके काफी यूज भी होता है बेटा जी। आओ जरा उसकी भी चर्चा कर लेते हैं अपन। दैट इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी डिनोटेड बाय दी Sm। इसका फॉर्मूला होता है बेटा जी 2s प्लस 1। सर फॉर्मूला तो बता दिया, ये तो बता दो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती क्या है। ये होती है बेटा जी जो नंबर ऑफ प्रोबेबल ओरिएंटेशंस के बारे में बता दे, उसी को बोलते हैं अपन स्पिन मल्टीप्लिसिटी। बाकी डिटेल में इसकी चर्चा अपन आने वाले लेक्चर्स के अंदर करेंगे, ठीक है जी। बातें पल्ले पड़ रही हैं, आओ जरा। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी निकाल सकते हैं अपन, आओ एग्जांपल लगे हाथ कर डालते हैं। अगर मान लीजिए n की वैल्यू फिर से 4 दे रखी हो बेटा जी, तो सबसे पहले ऐसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, n/2 फॉर्मूला था, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या कर देंगे 4/2, तो क्या वैल्यू आ चुकी है बेटा जी यहाँ पे अपने पास s की 2। तो यहां से अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू निकालोगे दैट इज 2 into 2 plus 1, तो ये कितनी आ जाएगी बेटा जी, 5 आ जाएगी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा जी। तो अगर मैं मोटी मोटी बात करूं, अपन कहां से शुरू हुए थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, जो भी चीजें थी सारी कर ली। अब एक बोनस क्वेश्चन देने वाला हूं आप लोगों को, क्या आप लोग तैयार हो उस क्वेश्चन के लिए? आओ जरा, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही प्यारा सा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी filled in 5D subshell, 5D subshell if value of ms, hypothetical question है बेटा ये, ms minus half plus half minus 3/2 plus 3/2, ये करके दिखाओ बेटा, ये करके दिखाओ, जल्दी से कर डालो, ये करके दिखाओ। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दिया है, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है बेटा, बनाने को कुछ बना दो, ठीक है जी। वैल्यू एमएस की क्या दे दी है, -12 प्लस हाफ माइनस 3/2 प्लस 3/2, किसके लिए निकाल रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज फॉर 5D सबशेल। फटाफट से निकालो। क्या आप लोगों का आंसर आ चुका है, और क्या वो आंसर 10 है, हाँ या ना? क्या आप लोगों ने आंसर 10 ही निकाला? बिल्कुल निकाला। सर आपने अभी अभी तो पढ़ाया हमें कि देखो सर डी सबशेल, यस
डी सब शेल के लिए एल की वैल्यू सर 2, एल का उसके बाद फॉर्मूला सर आपने ही तो सिखाया था 2l + 1 × 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए ये लो सर, ये लो 2 × 2 + 1 × 2 सर 10 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप लोगों ने ऐसा किया है तो ये बिल्कुल गलत है बेटा जी। क्या है ये? बिल्कुल गलत, क्योंकि ये फॉर्मूला 2 × 2l + 1 की अगर चर्चा की जाए, यहां पे एक चीज जो आपने लिखा है 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया था? क्योंकि वहां पे केस कौन सा लिया जाता है कि स्पिन अपने पास कितनी है? सिर्फ 2। ये केस कब होता है? जब ms की वैल्यू क्या हो, या तो +½ या तो -½ जो जनरली अपने पास होती है। ये फॉर्मूला तभी लगेगा, तभी आप 2 से मल्टीप्लाई कराओगे। पर अगर मैं बात करूं, यहां पे अपने पास स्पिन की वैल्यूज कितनी है? 4। तो जितनी स्पिन्स होती हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बिटल के अंदर भरे जा सकते हैं। ओह माय गॉड, इसका मतलब क्या हो गया सर कि एक ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं हाइपोथेटिकली यहां पे? बिल्कुल यस। इस केस में एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 4। क्या बातें पल्ले पड़ गई? हाँ या ना? तो अगर 5d सब शेल की बात करूं तो आप बच्चा जानता है इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? दैट इज 5। In each orbital 4 electrons can be filled. In the case where ms given था ये हमें -½ +½ -3/2 +3/2। इसका मतलब हमें क्या समझ आता है? जितने तरह की स्पिन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं किसी ऑर्बिटल के अंदर। तो इस केस में आंसर क्या आना था? 5 ऑर्बिटल्स थी, उसको किससे मल्टीप्लाई करना था? 4 से। तो आंसर क्या आ जाना था बेटा जी? 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब हमें क्या समझ आता है? आओ एक जनरल फॉर्मूले के माध्यम से समझाता हूं, एक नोट के माध्यम से। आओ जरा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल और सब शेल कितने होते हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इनटू, बहुत आराम से सुनिएगा, इनटू टाइप्स ऑफ स्पिन, इनटू टाइप्स ऑफ स्पिन। जितने तरह की स्पिन दी गई होगी उसको मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल से, उतने ही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी शेल या सब शेल के अंदर भरे जा सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ये एक हाइपोथेटिकल केस था। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो फटाफट से अपन समरी कर लेते हैं आज के लेक्चर की कि क्वांटम नंबर में हमने क्या क्या पढ़ा। फटाफट से करेंगे बेटा, क्विकली फटाफट से अपनी आंखें बंद करो और याद करने की कोशिश करो कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने क्या स्टार्ट किया बेटा जी? क्वांटम नंबर्स को स्टार्ट किया। क्या था ये? सेट ऑफ 4 numbers which tells address of an electron। ठीक है जी। ये 4 कौन कौन से थे क्वांटम नंबर? सबसे पहले था n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर क्या था बेटा जी? l, फिर क्या था अपने पास? ml, फिर क्या था अपने पास? ms। ये किसके बारे में बताता था? शेल के बारे में। l किसके बारे में बताता था? अरे बोलो, सब शेल के बारे में। ml किसके बारे में बताता था? दैट इज ऑर्बिटल्स के बारे में। ms किसके बारे में बताता था? दैट इज स्पिन के बारे में। हाँ यार, n की वैल्यूज क्या क्या हुआ करती थी बेटा जी? 1 2 3 4। l की वैल्यूज क्या क्या होती थी? 0 1 2 3। ml की क्या क्या हो सकती थी बेटा जी? -L2 +L। ms की क्या होती थी? +½ या -½ वो एक हाइपोथेटिकल केस था पिछले वाला, उसको दिल पे मत ले जाना। ठीक है जी। उसके बाद अपन ने यहां पे फॉर्मूला देखा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को निकालने का। ऐसे ही आप लोगों को अपने नोट्स भी बनाने हैं, लास्ट में समरी जरूर लिखनी है, जो आपके एक तरह से शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे जिससे आप इजीली रिवाइज कर पाओगे। उसके बाद अगर अपन बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका फॉर्मूला क्या निकाला था अपन ने? 2n²। सिमिलरली यहां पे क्या था फॉर्मूला? ये 2l + 1 2 × 2l + 1। ठीक है जी।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। उसके अलावा अपन ने जैसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकाला √s + 1 h.2 पाई, वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा क्योंकि ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, हाँ या ना। तो ये था बेटा जी अपना लेक्चर नंबर 1 ऑफ क्वांटम नंबर्स, जिसके अंदर अपन ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर को पूरी तरह से देख लिया है और हम अब तैयार हो चुके हैं बिल्कुल इनके क्वेश्चंस करने के लिए। आओ फटाफट से क्वेश्चंस करते हैं, जेईई मेन एडवांस के करेंगे टाइप